पंचायतें हमेशा से अपने फैसलों के लिए जानी जाती हैं। खाप पंचायतों के फैसलों की जहां सराहना होती है, तो कभी कभी फैसलों पर सवाल भी उठ जाते हैं। हाल ही में हरियाणा में हुई खाप पंचायत में लिए गए फैसले सुर्खियों में हैं। आखिर क्या है वो फैसले जिनकी चर्चा हरियाणा ही नहीं, हरियाणा से बाहर भी हो रही है? इन फैसलों पर हरियाणा के लोगों का क्या कहना है? फैसला सही है या गलत? पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर लोगों की राय सुनाते हैं। जींद में खाप पंचायतों का बड़ा फरमान, नशे और अश्लीलता के खिलाफ अब गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। लेकिन खापों के फैसलों की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती। लव मैरिज से लेकर लिव इन रिलेशनशिप तक, अपने ही गोत्र और एक ही गांव में शादी तक, कई मुद्दों पर खापों ने सख्त रुख अपनाया है। नौगामा खाप के 21 गांव की महापंचायत ने तो घर से भागकर शादी करने वालों की गांव में एंट्री पर रोक का फैसला भी ले लिया है। जींद में खापों का बड़ा फरमान, नशा अश्लीलता पर एक्शन प्लान, खापों का ऐलान, गांव-गांव चलेगा अभियान, लव मैरिज से लिव इन तक, खापों का सख्त रुख। जींद में पंचायत का आज की समस्याओं पे कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। हाल ही में समाज में तेजी से बढ़ रहे नशे की लत, सोशल मीडिया के जरिए फैल रहे अश्लील कंटेंट के खिलाफ जींद के कंडेला गांव में आयोजित सर्व जातीय खाप महापंचायत सम्मेलन में खापों ने सामाजिक अभियान चलाने का फैसला लिया। करीब 3 घंटे तक चले सम्मेलन में जींद जिले की सभी 23 खापों के प्रतिनिधि और विभिन्न जातियों के लोगों ने मंथन किया। सम्मेलन में फैसला लिया गया कि अब नशे और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ केवल भाषण नहीं होंगे, बल्कि गांव-गांव समितियां बनाकर जमीन पर अभियान चलाया जाएगा। नशे और अश्लीलता के खिलाफ खापों का अभियान, गांव-गांव बनेंगे नशा विरोधी समितियां, अश्लील गाने बजाने वालों का सामाजिक बहिष्कार, लिव इन रिलेशनशिप पर रोक की मांग, अपने ही गोत्र में शादी करने पर रोक की मांग, एक ही गांव में शादी पर भी रोक की मांग, समलैंगिक विवाह पर रोक की मांग, लिव इन कानून को खत्म करने की मांग, सांसद विधायकों को ज्ञापन देने का ऐलान। आज फैसला लिया गया है, कोई भी डीजे हो या कोई गंदा गाना रेडियो पे इस पे ट्रैक्टर भी हो या गली में हो, कहीं भी हो, कोई भी गंदा गाना नहीं चलाया जाएगा। कोई चलाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ये हमारी डिमांड है, एक नशे के खिलाफ किया गया है, हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। और तीन खापों को बुलावा ने जो फैसले लिए, सबसे पहले गंद कल्चर और गन कल्चर, इस पर फैसला लिया। अगर ये कहीं पर केस मिला तो ये सारी खापें मिलकर उसका सामाजिक बहिष्कार। इस तरह से जींद में नौगामा खाप के 21 गांव की सर्व समाज की एक महापंचायत है, जिसमें सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए कुछ निर्णय लिए गए। नौगामा खाप के अंदर 21 गांव में अगर कोई लड़का या लड़की घर से भागकर शादी करता है, तो गांव में शादी करने वाले युवकों को एंट्री नहीं होगी। ये फैसला सर्व जातीय लोगों की आपसी सहमति से लिया गया है। घर से भागकर शादी करने वालों को गांव में नो एंट्री। 21 गांव के सर्व समाज ने लिया फैसला, शादी में अश्लील गाने और डीजे पर रोक। खाप के फैसले के खिलाफ जाने पर सामाजिक कार्रवाई। लव मैरिज लिव इन पर माता पिता की सहमति की मांग। हमारी खाप 36 जात की खाप चौपुतरा पर बटली हुई रामराय में हमने 36 की 36 जात ने ये फैसले करे हैं, डीजे पर गंदे गाने नहीं होंगे, भाई ट्रैक्टरों पर गंदे गाने नहीं होंगे। जो लड़का लड़की मान ले गांव की गांव में या खाप की खाप में, और तो भाई सारा हरियाणा की तो हमें के पाबंदी कर जाएंगे। इन जो भी मान ले लड़का लड़की भाग के जाते हैं, उनको गांव में हमें नहीं बढ़ने देना। ये फैसला हमारी खाप का है। मान ले लड़का 21 गाँव आते हैं। मान ले कोई परिवार एंट्री करवाता है, उसके पास सारा का सारा नौगामा खाप जाओगा, उसको समझाओगा। अगर जो समझने से नहीं मानता तो उसका भी मान ले बहिष्कार किया जाओगा, इसमें कोई शक नहीं है। मान ले फिर तो ये हमारा भाईचारा, हमारी रिश्तेदारी में सामा बदल दिया है तो सरकार ने, मान ले ये ऑर्डर करके है, ये तो कोई कानून नहीं। कम से कम माँ बाप की तो सहमति होनी चाहिए इस शब्द में। ये मान लो लड़का लड़की खातर मान ले कोई माँ बाप अपनी
शादी करने के लिए जाओ कमजोर कर थोड़ा दिखेगा ना, कमजोर बालक दिखे तो एक ऊम बना दिया पाउडर भाई सगाई आपसरी में करी यार ओड़ा। फिर सरकार मान ले ओड़ा क्यों बिठा रही है उनकी शहरा में, उनकी गामा में लेके आड़े पुलिस बिठा दी उनको भरना, उनकी सुरक्षा तो देनी ही पड़ेगी। तो फिर हमारा भाईचारा क्यों खराब करने पर पुलिस और खापों को 9 तारीख का कडेला खाप भी प्रोग्राम कर रही है। जींद में खाप पंचायतों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मुहिम का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इन फैसलों को जमीन पर लागू करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। नशे और अश्लीलता के खिलाफ अभियान को लेकर खापों का रुख साफ है, लेकिन लव मैरिज, लिव इन और शादी से जुड़े फैसलों पर अब कानून और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर के भी बहस होना तय है। हमने आपको खापों के फैसलों के बारे में बताया, क्या फैसले रहे, खाप फैसलों पर कैथल के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, कहीं ना कहीं अश्लील गानों के खिलाफ और डीजे को लेकर जो खाप पंचायतें हैं वो फैसले लेती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कानून की नज़र में ये गलत हो, लेकिन सामाजिकता के लिए गए फैसले को लोग कैसे देखते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? कृष्ण है मेरा नाम। खाप पंचायतें जो फैसले लेती हैं, कहीं ना कहीं डीजे को लेकर हो, अश्लील गानों को लेकर हो, लव मैरिज को लेकर हो, या गांव में एक गोत्र में जो शादी करते हैं उनकी एंट्री को बैन को लेकर हो, तो कैसे देखते हैं इसको? सही है जी, सही फैसले लेते हैं। जो डीजे का साइड इफेक्ट बहुत है, गैबन में ऐसा जो वो भी छन जाए उससे। और लड़ाई का कारण, लड़ाई का कारण तो मेन है, लड़ाई भी हो जाए, उनकी दारू पी के लड़ाई भी करें। अश्लील गानों पर सरकार भी बैन लगा रही है, या फिर खाप पंचायतों की बात करो, जैसे कि जितनी भी पंचायतें हुई हैं उन्होंने अश्लील गानों पर बैन लगाने की बात की है। कहीं ना कहीं उसे जो हमारी सामाजिक संस्कृति है वो भंग होती है। हाँ, गलत मतलब गलत है गाने, गलत बोल रहे हैं उनमें, मतलब लड़कियां पे भी असर पड़ा उन गाने। बिल्कुल, इनका कहना है कि लड़के और लड़की कहीं ना हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो ताना बाना है, उस पर असर पड़ता है। क्या नाम है जी? राम 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 राम। कौन है? बिल्कुल, क्या नाम है जी? रणधीर सिंह। क्या कहना है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारा सामाजिक ताना बाना है, उसको संजोए रखती हैं खाप पंचायतें। खाप पंचायतें अश्लील गानों को लेकर हो, लव मैरिज को लेकर हो, या फिर एक गोत्र में जो शादी करते हैं उनकी एंट्री बैन हो, इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जो फैसले सुनाती है उनको कैसे देखते? नहीं, ये जो गांव में शादी करना, अश्लील गाने, ये तो पंचायत का सही फैसला है। और एंट्री बैन वाले तो एक ही गोत्र में तो जो शादी कराएगा उसका तो वैसे भी सामाजिक तौर पर नहीं लगा, गलत है वो। डीजे को लेकर हम आपके विचार लेना चाहेंगे, क्योंकि डीजे को लेकर खाप पंचायत ने तो इन्हें बैन लगाया है कि डीजे से झगड़े होते हैं। जो अश्लील गाने हैं उनसे हमारी जो संस्कृति है उस पर असर पड़ता है। हरियाणा की जो संस्कृति है, सीधा साधा पहनावा, या फिर ये बात करें हमारे लोकगीत हैं, उनमें भी इनकी झलक दिखाई देती है। नहीं, ये खाप पंचायत का सही फैसला है। जो गांव में डीजे वगैरह बंद कर दिया है, इनकी डीजे में दारू पी के नाचते हैं और वो झगड़ा करें, इसके लिए इसलिए ये फैसला बढ़िया है। जो अश्लील गाने हैं सरकारों ने बैन किया है। हाँ, ये भी बढ़िया फैसला है, सरकार ने ये अच्छा काम किया। हमारी संस्कृति पर असर पड़ता है। हाँ, इसका जो हमारी पहली संस्कृति थी उस पर असर तो पड़े। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है जी? टेकचंद। क्या कहना है इन सभी चीजों पे, खाप पंचायतों के जो फैसले हैं? पंचायत के फैसले असल में तो कोई मानता को नहीं कौन मानना है वैसे, लेकिन करे फैसला ठीक है, लेकिन कोई नहीं मानता। जैसे डीजे से तो बहुत नुकसान है। जबन भैंस हो उसको खतरा है, लड़ाई का खतरा है, 24 घंटे लड़ने तैयार रहे। ये तो अच्छा किया जी, कोई इसको रोक लगा दे तो। अश्लील गानों की अगर हम बात करें, अश्लील भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि समाज में बुराई फैलती है, समाज बिल्कुल गलत डायरेक्शन ले रहा है। सामाजिक दृष्टि से तो गलत है, सरकार ने भी इन पे बैन लगाया है। सरकार ने लगाया, अच्छा किया अगर ये रुक जाए तो, लेकिन बाकी सरकार बैन तो लगा देती है, उस पर कंट्रोल करती नहीं, फिर वो नहीं चल देता है।
देखिए कई दशक आपने देखे हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर अगर हम बात करें, लव मैरिज की बात करें या फिर एक गोत्र में शादी की बात करें, जो पंचायत के फैसले हैं वो कहीं ना कहीं कड़े होते हैं, कानून की नज़र में उनको कोई स्थान नहीं होता, लेकिन फिर भी उन फैसलों को कैसे देखते हैं? देखो, सेम गोत्र में शादी होनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन आजकल कोई मान ही नहीं रहा। लव मैरिज है, लव मैरिज कितनी कामयाब होती है, क्या हो गया, 100 में तो 10% कामयाब हुआ है। रिलेशनशिप में भी लगा लो आप, रिलेशनशिप में रहते हैं, 2 साल रह गए, 3 आपस में मार देते हैं। तो समाज को कैसे सुधारा जाए कि ठीक दिशा में जाए? समाज ही गलत दिशा में जा रहा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें गाँव की, गाँव में फिलहाल अभी भी जो संस्कृति है वो अभी बची हुई। हाँ, कुछ गांवों में है, लेकिन कई जगह गलत है। कोई सभी प्रकार के लोग हैं, कोई अच्छा भी बतावे, कोई बुरा बतावे। नशे को कैसे देखते हैं? है जी? नशे को कैसे? किसको? नशे को क्योंकि नशा अगर बात करें डीजे की लड़ाइयों की, नशे के लिए सरकार बहुत, अखबारों में तो बहुत एडवर्टाइज करती है, वो बेचती है, लेकिन नशा फिर भी बढ़ रहा। नशा समाज में बहुत बुराई की जड़ है और इसका कारण ये है, 2-3 चीज़ों से सीखता नशा। एक तो संगत से सीखता है, बैठ करके पहले फ्री में पिलाते हैं उसको बीड़ी सिगरेट या कोई भी नशा, फिर वो पैसे का आदी हो जाता है। दूसरे, आजकल का नौजवान बेरोजगार है, उसके दिमाग में टेंशन है, वो टेंशन को दूर करने के लिए दूसरे दोस्त को भी ये कहेगा यार रोजगार तो मिल नहीं रहा कोई, तो थोड़ा सा मन एंटरटेनमेंट के लिए कर लेते हैं। इसलिए सरकार ने रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। डीजे की अगर लड़ाइयों की बात करो, वो अक्सर नशे को लेकर होती है, या फिर नशे को लेकर या फिर गन कल्चर को लेकर जो गाने निकलते हैं उनको कैसे देखते हैं? गाने की वजह से ही लड़ाई होती है। एक बच्चा कहता है बजने दो, दूसरा कहता है इसको बंद कर दो, तो फिर दोनों का विरोधाभास हो गया, वो लड़ाई होगी। डीजे पे लड़ाई बहुत है गाँव में। बिल्कुल। जो हमारे बुजुर्ग हैं इनका यही कहना है कि जो पंचायतों के फैसले हैं वो कहीं ना कहीं जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक हमारी जो संस्कृति है उसके लिए बिल्कुल सही है। जो अश्लील गाने हैं उन पर बैन होना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से जो डीजे बजाया जाता है उसका जो पंचायतों का जो फैसला है उसको लेकर बिल्कुल सही है। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। उधर खाप फैसलों पर रेवाड़ी के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। जेल में कुछ खाप पंचायतें आयोजित की गई जिसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया। जिस तरह से सामाजिक बुराइयां फैल रही हैं उसमें अश्लील गाने हो या फिर डीजे बजाना, इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप की बात करें या फिर लव मैरिज, ऐसे पूरे मामले में ऐसे लोगों का जो ऐसा करते हैं उनके बहिष्कार करने की बात कही जा रही है। ऐसे में हरियाणा के तमाम लोग क्या सोचते हैं आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। आखिर हरियाणा के बाकी हिस्सों में इन तमाम मुद्दों को लेकर उनकी सोच क्या है, आखिर वो किस तरह का माहौल चाहते हैं और समाज में आखिर जिस तरह से इसको एक बड़ी सामाजिक बुराई बताया जा रहा है वो किस तरह से लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत कुमार। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से खापों की ओर से फैसला लिया गया है? खापों का फैसला बहुत अच्छा है जी। ये मतलब कि लड़कियों के हित में है। ये बहुत अहित हो रहा है कि जी हम किसी की शादियों में जाते हैं, वहां जाकर के जी उसके गेट के ऊपर उसकी लड़की लेके आते हैं और वहाँ बढ़िया खाना भी खिलाते हैं, वो भी करते हैं, पर 2 घंटे तक उसके वहीं नाचते रहते हैं। और अश्लील गाने, अश्लील मतलब कि ये जो नशा वाला काम ये बहुत खराब है। पहले जो है ना कि सामाजिक जो संस्थाएं थी उनके हाथों में रहता था। आजकल युवा पीढ़ियों में ये बड़ी कुरीतियां आ गई हैं। इस कुरीतियों को निपटाने के लिए साहस करना। अश्लील गाने समाज में कितना दुष्प्रभाव डालते हैं, किस तरह से मामला खराब होता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है? ये बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है जी। सरकार को ये जो गाने अप्रूव करती है, पिक्चर पास करते हैं, उसमें अश्लील गानों के लिए सरकार को इनका रोक लगानी चाहिए। देखिए इन लोगों का यही कहना है कि अश्लील गाने पूरे समाज में दुष्प्रभाव डालते हैं और पूरी तरह से जो ये गाने हैं इन पर रोक लगनी चाहिए। बाकी मसले भी यहाँ के लव मैरिज और जो लिव इन रिलेशनशिप है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं उस पर भी बात करेंगे। सर क्या नाम है? किस तरह से उसके जो लव मैरिज और किस तरह से दुष्प्रभाव पड़ता है समाज में? जो खाप पंचायतों ने ये फैसला लिया है या किसी से मिलकर इसके बारे में प्रचार करें, ये
बहुत अच्छा फैसला लिया है। लिविंग रिलेशनशिप और जो ये भगा के ले जाते हैं ये, और जो अपने असली गाने होते हैं इनका एक समाज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो सेलिब्रिटी इस प्रकार के गाने गाते हैं वो युवा पीढ़ी उनको फॉलो ज्यादा करती है, इसलिए समाज में कुरीतियां फैलाते हैं। इस बारे में जो पंचायतें फैसला ले रही हैं इनका समर्थन करते हैं और सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। एक बात थी कि जो लव मैरिज करे या लिव इन रिलेशनशिप करे उनका गांव में एंट्री नहीं होनी चाहिए, आप कितने सहमत है इस बात से? बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको तो स्टेट से बाहर कर देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा फैसला है, इन पर दूसरे भी सबक लेंगे और इसका प्रचार भी कम होगा तो ये कांड भी कम होंगे। एक बात कही जाती है कि जब युवा बालिग हो जाता है तो उसको अपने फैसले लेने का अधिकार होता है। क्या आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं या फिर क्या किस तरह का माहौल चाहते हैं देश में इस तरह की? नहीं जी, ये फैसला जो बालिग हो जाते हैं, बालिग होने के बाद ये मर्यादा के बाहर जो काम करते हैं समाज के लिए बहुत खतरनाक है। इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है, ये समाज किसी एक गलत दिशा की तरफ चला जाता है। तो इसमें हम और ये फैसला बहुत अच्छा ले रहे हैं। देखो युवाओं से भी बात करेंगे, इनका लोगों का यही कहना है कि जो मसले हैं ये कहीं ना कहीं समाज को खराब करता है और सीधे तौर पर जिस तरह से अश्लील गानों की बात होती है वो पूरा युवा उनको फॉलो करता है। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के अश्लील कंटेंट पे रोक लगाई जाए, वहीं जो भी इस तरह का काम करते हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इन तमाम फैसलों को किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है? अश्विनी नाम है। किस तरह से देखते हैं कि बहिष्कार करने की बात हो रही है जो लव मैरिज? मैं तो जो ये खाते बनाई गई है उनका उनसे खूब संतुष्ट हूँ, क्योंकि आज का वक्त इतना खराब आ चुका है कि बच्चों के ऊपर इन चीज़ों का माहौल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये फिल्मी गाने होते हैं उन्हीं को देख के बच्चे उसी हिसाब से चलना फिरना चाहते हैं और इन खापों के माध्यम से जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इनके ऊपर पूर्ण तरह से रोक लगाना। जब हम अभी इनसे भी पूछ रहे जब बालिग हो जाता है युवा तो उसका अधिकार होता है वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन इस तरह का उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, उसको गांव में एंट्री पर रोक लगा दिया, कितना बाजी मारते हैं आप? सब लोगों की एक वो होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन बच्चा अगर इन चीजों में बढ़कर आगे इन चीजों में आगे जाता है तो वो गलत है, उसको रोक लगानी चाहिए और जितना भी हो सके हमें इन खापों का सहयोग करना चाहिए। देखिए जी, जिस तरह से क्योंकि अमूमन चर्चाएं की जाती है जब हम शहरी माहौल में जाते हैं कि युवा के पास अधिकार है, वो बालिगा अपने लेवल पर फैसले ले सकता है, लेकिन हरियाणा की बात करें जब हम रेवाड़ी के लोगों से बात कर रहे थे, इनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से लव मैरिज हो, लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर अश्लील जो गानों का कंटेंट है वो पूरी तरह से समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है और इन तमाम चीजों पर रोक लगनी चाहिए ताकि एक सभ्य समाज बन सके। और क्योंकि जिस तरह से लगातार ये चीजें बढ़ी हैं, कहीं ना कहीं तमाम लोग चिंतित भी दिखाई दे कि सरकार को भी एक बड़ी पहल करनी चाहिए और जितने भी इस तरह के जो खप पंचायतें फैसला लेती है उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए ताकि समाज में जितनी भी इस तरह का जो कंटेंट बढ़ता है उस पर रोक लगाई जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं खाप फैसलों पर यमुनानगर के लोगों का भी क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। में बच्चा जब 18 साल का होता है तो वो मेजर हो जाता है, सरकार भी उसको इजाजत देती है, अपनी मन मर्जी के फैसले ले सकता है। बात करें तो सबसे पहले तो शादी ब्याह की जब भी उसने बड़ा परिवार बसाना है, एक तो मैसेज ये जाता है कि परिवार में जो शादी होगी माँ बाप की मर्जी से होगी, बच्चों की सहमति, माँ बाप बच्चे सभी की मर्जी होती है। एक कुछ बच्चे अपना निर्णय भी ले लेते हैं, लिव इन में भी चले जाते हैं, लव मैरिज भी करते हैं, यहाँ तक भाग भी जाते हैं। इसके अलावा जब ब्याह शादी होती है तो कई अश्लील गाने भी बजने लगते हैं, हालांकि पहले संस्कारिक गाने जो बजाए जाते हैं, अब क्योंकि मॉडर्न जमाना है तो डीजे का प्रयोग तो होता है, लेकिन खाप पंचायतों ने ये निर्णय लिया है यदि ब्याह शादी में कोई अश्लील गाने बजेंगे वो बैन होगा। जो परिवार या जो बच्चा इस तरह की लिव इन में रहता है या शादी करता है तो उसका बहिष्कार भी करेंगे। तो बच्चे हमारे साथ युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, शादी की एज में भी अभी तो अपना कैरियर बनाने में है, ये क्या सोचते हैं, इन बच्चों से भी जानना बहुत जरूरी। बेटे अपना नाम, जिस तरीके से खाप पंचायतों ने निर्णय लिया है आपकी क्या राय है? मेरा नाम गौरी। ये पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना गलत होता है, ये नहीं जाना चाहिए हमको, और मतलब डिसीजन उनसे पूछ के लेने चाहिए। मतलब अभी बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, मतलब उनसे डिसीजन वैसे भी लेने चाहिए, वो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने इतने बड़े कर दिया हमको, फिर भी हमको उनसे पूछ के करना चाहिए हर काम। बड़ी अच्छी वजह से शादी में डीजे बजता है,
तो एक घर के गाने बजते हैं या एक फूहड़ गाने, तो कैसे चाहोगे? गाने गलत तो नहीं बजने चाहिए, शादी के अकॉर्डिंग ही गाने बजने चाहिए, गलत गाने नहीं बजने तो चाहिए। खाप पंचायत का फैसला ठीक है? ठीक है। हाँ, बड़ी अच्छी बात हो रही है, बच्चों से जानते जी। मेरा नाम शुभ्री है। हमें अपने पेरेंट्स के अगर वो अलो करें हमें तभी शादी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से पाला है। तो थोड़ा पेशेंस और क्लेमनेस के साथ हमें डिसीजन लेना चाहिए, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। रिलेशनशिप मतलब हमें रिलेशनशिप गलत नहीं है, बट हमें अपने पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, उनकी डिसीजन को भी देखना चाहिए। बेटे अपना नाम और क्या कहना चाहिए? मेरा नाम प्राची है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। मतलब वो चाहते हैं कि वो हमारी शादी पहले नहीं चाहते, वो हमारा करियर पहले चाहते हैं कि हम अब बन लिख कर कुछ बन सके, पढ़ लिख कर। और हमें ऐसे मतलब शादी लव मैरिज के अगेंस्ट भी मतलब वो नहीं करना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर अपनी लव मैरिज वगैरह कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लिविंग में रह रहे हैं। तो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना एक वो है। और शादी में जो गाने वगैरह चल रहे हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, वो भी मतलब ढंग से नहीं चल रहे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अपना जो वो है, अपने करियर को मतलब खाप पंचायत का जो निर्णय है ठीक है गलत है? वो ठीक है। बेटे आप क्या सोचते इस बारे में? मेरा नाम नीतीश है जी। क्या हो रहा है? हाँ हाँ, मतलब अब आपकी शादी की उम्र भी है, पहले तो कैरियर है, तो किस तरीके की लड़की खुद चुनोगे, माँ बाप की मर्जी से, या भी जो खाप पंचायतों का निर्णय से क्या सहमत हो? नहीं? हाफ पंचायत के निर्णय से मैं सहमत हूँ, क्योंकि आजकल जो शादी होती है उसमें गाने बहुत गंदे बज रहे हैं, क्योंकि गाने एक लिमिट में बनने चाहिए और कम आवाज़ में बनने चाहिए। और आजकल शादी में ना बहुत सारे डीजे बजाते हैं बहुत तेज तेज गली में, वो भी थोड़ा हाफ पंचायत को कम करना चाहिए, कोई भी निर्णय लेना चाहिए कि कम आवाज़ में लिमिट में बजाए। थैंक यू। ओके, आप? मेरा नाम कार्तिक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल लव मैरिज करना गलत नहीं है, लेकिन घर वालों की सहमति भी होनी चाहिए। इसमें घर वालों की सहमति के साथ होना चाहिए। घर वाले अगर नहीं समझते तो उनको थोड़ा टाइम दो, उनको समझाना चाहिए कि अपने रिलेशन में अपना करियर बनाने पे फोकस करना चाहिए पहले, फिर घर वालों से बात करनी चाहिए। अगर घर वाले नहीं मानते तो उनको थोड़ा टाइम दो, समझाओ उनको। थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने बच्चों के इंडिपेंडेंट विचार भी सुने, अब अभिभावक भी हैं, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स भी हैं, उनसे भी जानते जिस तरीके का खाप पंचायत का निर्णय था, किस रूप में देते। सर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम आशीष सिंगला है। खाप पंचायतों के निर्णय में एक चीज़ तो मेरे को ये ठीक लगी है, जैसे सॉन्ग्स हैं जो डीजे पे सॉन्ग चलते हैं उनमें थोड़ा सा चेंजेस आना चाहिए, कोई वल्गर सॉन्ग्स ना हो, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है, ये कोई डीजे नाइट्स नहीं है या यंगस्टर की पार्टी नहीं होती, एक दो आत्माओं का मिलन होता है। मतलब फैमिली में जो एक लड़का एक लड़की, उनकी पवित्रता के साथ शादी की जाती है, तो वो तो उससे रिलेटेड ही सॉन्ग बनने चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि भाई अगर पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, पेरेंट्स हर चीज़ देख के सोचते हैं। अगर बच्चा ने पहले से ही अपने आप को एक दूसरे के रिगार्डिंग अंडरस्टैंड करके मान लिया है कि भाई हमने इनके साथ ही जीना है, तो अगर पेरेंट्स एग्री करते हैं तो उनके साथ कंटिन्यू चलना चाहिए। नहीं करते तो उसको इस तरह से देखना चाहिए, उनको दोनों को समझाना चाहिए, ना कि उनको बिल्कुल ही गलत करना चाहिए उनके साथ। या धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात टाइम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजमेंट की प्रिंसिपल साहिबा भी हैं। मैम, अभी एक खाप पंचायतों ने निर्णय लिया कि कहीं अश्लील गाने शादियों में बजते हैं, या जो बच्चे हैं लिव इन में रहते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं, तो उनका जो है बहिष्कार किया जाएगा। अभी सर से बात, इन्होंने कहा कि माँ बाप को बड़े सेंसिटिव से ध्यान से, यहाँ तक ये भी डर रहता है कि जिस तरीके से बच्चे अपना सुसाइड की तरफ भी बढ़ जाते हैं, जब माँ बाप बात करते हैं उनको अच्छा नहीं, क्योंकि खुद निर्णय लेने में अभी सक्षम नहीं होते। क्योंकि आपका लंबे समय से तजुर्बा बच्चों के साथ, एक अपने परिचय और डिटेल से बताएंगे। सर, इसमें तो जो आपने ये बात कही है कि पहले शादियों में जो वल्गर सॉन्ग्स चलते हैं, इसके बारे में तो सर मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे गाने बिल्कुल भी नहीं चलने चाहिए। और ये गाने जहाँ से आ रहे हैं पहले वहाँ पर भी बैन होना चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी में पहले ये गाने आ गए और फिर आप उन्हें रोक रहे हैं तो ये एक अलग बात हो जाती है।
तो पहले तो हमारी सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि जैसे वो पिक्चर्स के लिए सेंसर्स लगाती हैं, ऐसे वो गाने के लिए भी सेंसर लगाएं। कोई भी गाना ये नहीं है कि किसी भी भाषा में आया, किसी भी तरह का डबल मीनिंग सॉन्ग्स आए और वो चल रहे हैं। जो टीचर्स का जिनका लंबा 30 साल से ज़्यादा का समय जो बच्चों के साथ रहते हैं, सभी ने अपने स्वतंत्र विचार दिए और सभी ने ये कहा कि जो निर्णय है जो खाप पंचायतें लेती हैं उसमें चाहे अश्लील गालों की बात हो या बच्चों को अपने संस्कार के साथ माँ बाप की मर्जी के साथ शादियाँ करनी चाहिए, क्योंकि शादी एक पवित्र बंधन है। इसको हम अपना लक्ष्मी और नारायण के रूप में लेते हैं, ये कोई मजाक वाला काम नहीं रहता। यमुनानगर से दिव्यदर्श शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। दिन भर की सुर्खियों से रह गए अनजान, तो अब बिल्कुल ना हो परेशान। समस्याएं हो या समाधान, पक्ष विपक्ष का सियासी घमासान, हर जिले हर तहसील की खबर, हर गांव पर हमारी नजर। दिन भर की खबरों का पूरा निचोड़, 23 जिले 23 खबर।